दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने विजय भूषण IPS दास्तान की 46वीं कड़ी 46वां एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं एपिसोड प्रारंभ करने से पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जिस तरह से इसको मेरे लिंक को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसका मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से आपको धन्यवाद प्रस्तुत करूं। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ उन घटनाओं से जुड़ी हैं जिसमें मैं वादी रहा हूं। मैंने रिकवरी करी है, मुठभेड़ में काम किया है और हर मुठभेड़ में मैंने अभियुक्त को पकड़ने का हर संभव प्रयास किया। जब जानलेवा हमला उसके द्वारा किया गया तो अपने आत्मसुरक्षार्थ मैंने गोली चलाई और उस मुठभेड़ में अभियुक्त जो है उसको गोली लगी। उसके उपरांत भी मैं उसे अस्पताल ले गया और उसके जान बचाने का हर संभव प्रयास किया, परंतु कई ऐसी घटनाएं थी जिसमें कि उसने वहां अस्पताल में दम तोड़ दिया और कुछ में घायल अवस्था में उपचार होने के उपरांत उसकी जान बची, जिसे बाद में जेल दाखिल किया गया। उसके खिलाफ गवाही दी गई और उसे कड़ी से कड़ी अदालत से निवेदन करके ठोस गवाही प्रस्तुत करके उसे सज़ा दिलाई गई। तो दोस्तों, ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जनपद उन्नाव से संबंधित है। उस दिनों मैं STF में था। ये जनवरी 2007 की घटना है, जबकि उन्नाव से एक व्यक्ति जनपद लखनऊ के लिए चला था। वर्चुअली निकला तो वो कानपुर मंडी से था और उन्नाव पहुँचते पहुँचते उसके साथ घटना घटित हुई। उसे लगभग 9 बदमाशों ने उसकी कार को ओवरटेक किया और उसके पास 7 किलोग्राम सोना था जिसको उन्होंने लूट लिया। उसको मारा पीटा और उसको बांध करके एक आम की बाग में डाल गए। गाड़ी उसकी वहीं छोड़ गए और सोना लेके फरार हो गए। बहुत ही सेंसेशनल घटना थी। घटना के विषय में अवगत कराया गया कि तत्काल इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करें, तत्काल इसमें जो है बरामदगी करें और जो अभियुक्त सम्मिलित हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। मेरे को STF में रहते हुए उस समय के पुलिस महानिरीक्षक और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि कार्य में तत्परता बरतें और जल्दी कार्य करें। मैंने अपनी टीम गठित की और अपने जितने भी मुखबिर थे उन सबसे संपर्क स्थापित किया, सबसे मिला, सबसे मैंने उस घटना का निरीक्षण करके एक क्राइम सीन तैयार किया। किस तरफ, क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं था और किस तरफ मुलजिमों का भाग जाना था ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए चारों दिशा में मैंने अपने लोगों को भेजा और सूचना संकलन का कार्य प्रारंभ किया। लगभग 8 दिन की मेहनत के बाद एक उस घटना से संबंधित लीड प्राप्त हुई और उस लीड पे मैंने वर्क किया और वर्क करने के बाद एक अभियुक्त की मैंने गिरफ्तारी मुठभेड़ के बाद की और उससे 1 किलोग्राम सोना बरामद किया। उससे गहरी पूछताछ के बाद उसने बताया कि अन्य इसमें 8 कौन कौन अभियुक्त थे। कुछ अभियुक्त देवरिया, जनपद बस्ती, बलिया, आजमगढ़, मऊ, विभिन्न स्थानों के अभियुक्त थे। इन लोगों ने एक संगठित गिरोह बना रखा था और गिरोहबंदी करके ये जो आदमी वहाँ से सोना लेके चलता था, कानपुर में थोक व्यापार होता है सोने का, वहाँ से जो व्यक्ति लेकर लखनऊ के लिए चलता था उसको वो अमूमन जो है इस तरह की घटना का अंजाम देते थे। क्योंकि बहुत से लोग इसमें जो काला धन इन्वॉल्व था तो पुलिस से कंप्लेन भी नहीं करते थे, लेकिन जो लोगों के पास बिल्कुल स्पष्ट जो रहता था वास्तविकता बताने के लिए और इनकम टैक्स पे ही होते थे, वह लोग घटना का विवरण आकर थाने पर दिया करते थे। क्योंकि इस प्रकार की 3 घटनाएं पूर्व में हो चुकी थी, तब
लगभग 1.5 किलो 2 किलो इस तरह घटना थी, पर 7 किलो की घटना होने के बाद वाकई प्रदेश में एक ऐसा माहौल था कि कोई सुरक्षित नहीं है क्या। 2007 वर्ष की बात है ये। फिर मैंने उस अभियुक्त से मिली लीड पर जगह जगह जाकर मैंने दबिश दी, दिन रात एक कर दिया। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि मुझको 72 घंटे की लगातार परिश्रम के बाद मैंने 8 अभियुक्तों को मैंने गिरफ्तार किया। पूरा उनसे जो है 6 किलो जो अन्य सोना था वह बरामद किया। वो डिस्पोज़ करने के लिए एक आध जगह गए थे, लेकिन जल्दी अभी उनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था, इसलिए पूरा एज इट इज़ सोने का जो बिस्किट था 1 किलोग्राम का एक, वह बरामद किया। उनसे कट्टे बरामद हुए और पूर्व में हुई जो कुछ घटनाएं थी उसमें उन लोगों ने सोना डिस्पोज ऑफ किया था, तो लगभग 34 लाख रुपया इन सभी अभियुक्तों से बरामद किया गया। इन पे गैंगस्टर की धारा लगाई गई। मैं वादी बना और जाकर मैंने बयानात दिए। अपने साथ जो मेरे साथीगण थे उनको मैंने, जिनको फ़र्द में मेरे साथ सम्मिलित थे, हम सब ने लगातार गवाही दी। उनके वकीलों ने बहुत जिरह की, लेकिन हमारी जो ज़बरदस्त गवाही थी उसके आगे उनकी एक न चली और अंततः उन्हें ठोस कारावास की सज़ा सेशन से सुनाई गई। और हमें जो इस भारी सफलता पे शासन और प्रशासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए गए और एक कॉन्फिडेंस लेवल जागृत हुआ लोगों में और विश्वास हुआ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यदि घटना हो गई, अव्वल तो होने नहीं देती, और अगर हो गई तो किस प्रकार से जो है उसको वर्कआउट किया जाता है, इसमें कितनी मेहनत की जाती है और कितनी एकाग्रता होती है। तो दोस्तों, ये मेरा 46वां एपिसोड था। मैं 47वें एपिसोड के साथ शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस प्रकार से लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और इसी प्रकार करते रहें, क्योंकि संख्या बढ़ रही है और मुझे इस बात की नितांत खुशी है। और मैं बताना चाहूँगा कि अन्य अभी कई मुठभेड़ों के किस्से आपके समक्ष मुझे प्रस्तुत करने हैं और निश्चित तौर पर आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आप, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।